Good morning, all of you. So, moving ahead for index number, in the previous video, we have seen illustration number 20. Almost every formula we have completed. One more formula is left, which will be seen in illustration number 23, right? So, illustration 21 is one kind of typical kind of example, most important as far as your board exam is concerned. This kind of example will be asked in your board exam. Illustration number 21. The price of three items A, B and C among five items. Try to understand. Here you have to make a draft of question, right? As like in 11th standard, you frame a table. Every information is given and you make a table, right? So here, like story type question you have given, you have to arrange that story. So total, try to understand, we have five items, and of them, first three item is A, B and C. तो इसको कैसे लिखेंगे? लेफ्ट साइड आइटम्स लिखेंगे, उसके नीचे A, B and C. I hope it is clear. ठीक है? Have increased in the year 2015 by 90%, 120% and 70% with respect to the year 2010. चलो ये कौन मुझे बताएगा कि ये क्या दिया है? सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी आपको परसेंटेज में कुछ दिया है, मैं पहले से बता रहा हूं, जो परसेंटेज में है वो हमारा इंडेक्स नंबर है. ओके, अब पहली तीन आइटम का ईयर 2015 का इंडेक्स नंबर दिया है एज कंपेयर टू बेस ईयर 2010. ठीक है, बट हमारा इंडेक्स नंबर यहाँ पे 90, 120, 70 नहीं है. एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं, और ये वर्ड है इंक्रीज. यानी 2010 के कंपैरिजन में 15 में इतने 90, 120 एंड 70% वो इंक्रीज हुआ है. मुझे ये बताओ कि जब भी बेस ईयर का इंडेक्स नंबर नहीं है तो आप उसको कितना एज्यूम करते हो? टेल मी. 100 सर. एग्जैक्टली बेटा. अब समझना, अब 2015 का में ए बी सी का इंडेक्स नंबर इंक्रीज, यानी ये 90, 120, 70 को 100 में प्लस करेंगे तो आइटम ए का आएगा 190, आइटम बी का आएगा 220, आइटम सी का आएगा 170. इज इट क्लियर? तो आइटम ए बी सी का हमको क्या मिल गया? इंडेक्स नंबर मिल गया 190, 220, 770. इज इट क्लियर बेटा? तो एक चीज अब याद रखो, जब इंक्रीज बोला है तो ऐड करना है, एंड वाइस वर्सा. डिक्रीज है तो क्या करेंगे? 100 में से माइनस करेंगे. आगे बढ़ते हैं, अभी तो तीन ही आइटम हुई है. ठीक है, whereas the price of two item D and E, अब तो टोटल 5 आइटम थी, ए बी सी के बारे में बात हो गई, डी और ई. दूसरी जो नेक्स्ट दो आइटम है वो डी एंड ई है. तो पहले हम आइटम में लिख देंगे डी एंड ई का नाम मिल गया हमको. डिक्रीज बाय 2% एंड 5%. बोलो इसका आंसर डी और ई का इंडेक्स नंबर कौन बताएगा मुझे? 98 and 95. एग्जैक्टली बेटा. तो 100 में से 2% माइनस करेंगे, 98 हो गया डी का और ई का हो गया 95. तो इस तरीके से हमको बेटा क्या मिल गया? ये इनडायरेक्टली स्टोरी टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या दे दिया है? इनडायरेक्टली इंडेक्स नंबर दे दिया है. ठीक है, आगे बढ़े. चलो अब और क्या दिया है देखते हैं. आइटम ए
इज 4 टाइम इम्पोर्टेंट का मीनिंग क्या है? बोलो। मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में ये इंपॉर्टेंट वर्ड पे एम्फेसाइज किया था कहीं पे। इंपॉर्टेंट यानी क्या? बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट यानी वेट दिया है, इनडायरेक्टली आपको वेट दिया है, यानी आई भी दिया है, डब्ल्यू भी दिया है। फॉर्मूला कौन सी है आपको पता चल गया है। अब ये डब्ल्यू को कैसे अरेंज करना है वो समझना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आइटम ए इज 4 टाइम इंपॉर्टेंट देन बी। तो बोलो बी का कितना एज्यूम करेंगे? आइटम ए बी से 4 टाइम ज्यादा है तो बी का एज्यूम कर लो 1। देख लो बी का एज्यूम 1 किया तो आइटम है उसका 4 टाइम है, 1 इंटू 4 यानी हो गया 4। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है बेटा? आगे बढ़ू, मैं आगे पढ़ू, चलो। एंड आइटम सी इज 6 टाइम इंपॉर्टेंट देन ए। ए अभी हमने ढूंढा 4 था तो सी कितना होगा बोलो? 24। एग्जैक्टली, ए है 4, उसका 6 टाइम्स। बेटा एक चीज याद रखना, टाइम्स है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई करो, और पार्ट बोला है तो डिवाइड करो। याद रखना ये सब में टाइम्स है तो मल्टीप्लाई, और पार्ट है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ए है 4, उसका 6 टाइम है सी, यानी 4 इंटू सी 6 कितना हो जाएगा? 24। आगे बढ़ते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ डी एंड ई is 2.5 times the item of B। बेटा एक मिनट, 2.5 यानी कितना मुझे ये बताओ पहले? 2.5। 2.5। ओके, अब टाइम्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे। अब डी और ई का 2.5 टाइम ज्यादा है, टाइम्स वर्ड है, देन दैट ऑफ बी। तो बी का कितना है देख लो, बी का है 1 इंटू टाइम्स है तो इंटू 2.5, तो 1 इंटू 2.5 2.5 ही होगा। सो ये मिल गया आपको वेट। सबका टोटल करो, सिग्मा डब्ल्यू मिल गया 34। ओके क्लियर है? अब फाइंड क्या करना है? कंप्यूट जनरल इंडेक्स नंबर फॉर 2015 फॉर ऑल द 5 आइटम। सिंपल है बेटा, जब आई और डब्ल्यू दिया है तो फैमिली बजट, टोटल एक्सपेंडिचर, वो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। एक ही फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है, कौन सा? आई डब्ल्यू वाला। तो हमको सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? आई और डब्ल्यू वेट तो मिल गया है, अब हमको क्या चाहिए? आई डब्ल्यू चाहिए। तो I इंटू डब्ल्यू 190 इंटू 4 760, 220 इंटू 1 220, 170 इंटू 24 4080, 98 इंटू 2.5 245 एंड 95 इंटू 2.5 237.5। सो टोटल करेंगे जिसको बोलेंगे सिग्मा आई डब्ल्यू 5542.5। फॉर्मूला में रख दो सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 5542.5 डिवाइड बाय 34, सिग्मा डब्ल्यू हमारा है। सो योर आंसर इज 163.01। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है बेटा? एल्स विल मूव फर्दर। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये सम इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज डिक्रीज वाला याद रखना है आपको, ये सम प्रैक्टिस ज्यादा करनी है इसकी। ओके नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें एक प्रॉपर लॉजिक लगाना है। अगर ऑन एन एवरेज किसी के पास आप पढ़ोगे तो पहले तो ये समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या दिया है, एक ओवरव्यू इसका दूंगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो। द डिटेल ऑफ एक्सपेंस ऑन फ्यूल फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्कर ऑफ अ रीजन आर एज फॉलो। तो फ्यूल की सब आइटम दिए कि फ्यूल में हमारा कितना कितना एक्सपेंस होता है। कोल में 5 kg 25 यूनिट एंड 30 यूनिट प्राइस पर यूनिट। तो ये जो आपको दिया है 2012 एंड 2014,
मुझे ये बताओ, ये 2014 का प्राइस क्या हो गया हमारे लिए? P1 2012 का प्राइस क्या हो गया? P0 P0। और 2012 का क्वांटिटी दिया है वो क्या हो गया? Q0। Q0। ठीक है, तो आपको इतना दिया है, कोल का दिया है, केरोसिन का दिया है, वुड का दिया है, मैच बॉक्स का दिया है, इतना आपको दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ता है, नीचे जो पैराग्राफ में क्या दिया है वो पढ़ते हैं। प्रिपेयर इंडेक्स ऑफ ग्रुप ऑफ फ्यूल एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस डेटा। ये पूरे ग्रुप का फ्यूल एक्सपेंडिचर का आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। इफ एक्सपेंडिचर फॉर फूड, cloth, house rent, miscellaneous in the year 2015 are 3, 2.5, 4.5 and 3.25 times that of 2012. And if expenditure on this group are 42%, 15%, 10%, 12% respectively of the total expenditure, then prepare cost of living index number। जिसको समझ में थोड़ा बहुत आया है वो बता सकता है कि ये क्या दिया है। सर एडिशनल एक्सपेंसेस। ओके ओके, अब मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आपको पता है कि हमारा जो यानी लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए जो जो बेसिक नेसेसिटी के पीछे हम खर्च करते हैं वो आइटम को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, हम पहले से ये देखते आ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में कौन कौन सी आइटम आती है। मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रहा हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो कौन कौन सी आइटम आती है। एक तो फूड आता है, क्लोथ आता है, रेंट आता है, मिसलेनियस आता है, और याद है ये भी आता है, दिस फ्यूल इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। पहली चीज, थोड़ा बहुत पता चला। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हर एक आइटम दे दी है, मान लो इसका इंडेक्स नंबर और वेट दे देते तो सीधा हम IW करके फाइंड कर देते कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बट यहां पे क्या हुआ है वो समझो आप। यहां पे फूड, क्लोथ, रेंट, मिसलेनियस का इनडायरेक्टली बोलो ये टाइम्स में दिया है, यानी ये क्या दिया है आपको? इंडेक्स नंबर दे दिया है। ठीक है, एंड इसका सॉरी ये जो टाइम्स दिया है ये वेटेज दे दिया है, और ये जो परसेंटेज में दे दिया है वो आपको इंडेक्स नंबर भी दे दिया है। बट जो फ्यूल है उसका सेपरेटली दिया है, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ ये समझो। बाकी सबका, फूड का, क्लोथ का, रेंट का, मिसलेनियस का, सबका इंडेक्स नंबर भी है, वेट भी दिया है, बट फ्यूल का इंडेक्स नंबर नहीं दिया है। अब क्योंकि फ्यूल का इंडेक्स नंबर नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम, इसकी इंफॉर्मेशन हमको अलग से दी है, और ये इंफॉर्मेशन से फ्यूल का इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। फ्यूल का इंडेक्स नंबर मिल जाए फिर उसको जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है उसमें अरेंज करके वो फ्यूल का इंडेक्स नंबर डाल देंगे और वेट डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक प्रॉपर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर IW वाला फॉर्मूला डाल देंगे। बोलो अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, फील फ्री इन आस्किंग द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है यही समझना इंपॉर्टेंट है, डाउट होना ही चाहिए बेटा, समझना इतना सिंपल नहीं है। बोलो बेटा। सर इसमें वो 2015 है मेन ईयर, और उसमें 2014 है सर। सॉरी बेटा ये तो गलती से मिसप्रिंट है, वो तो मिसप्रिंट है, वो 2014 है वहां पे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, चल और किसी को क्वेश्चन नहीं है बेटा? पता चल गया सबको?
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए हमको इंडेक्स नंबर और वेट चाहिए। इंडेक्स नंबर और वेट फूड, क्लोथ, रेंट, मिसलेनियस का दिया है, सिर्फ फ्यूल का नहीं दिया है। बट फ्यूल की आपको Q0, P0, P1 दे दिया है, तो उससे उसका क्या मिल जाएगा, इंडेक्स नंबर। तो फ्यूल का इंडेक्स नंबर सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा, उसका नहीं दिया है। और वापस से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में सभी का इंडेक्स नंबर और वेट डाल देंगे, तो IW रख के आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्यूल का इंडेक्स नंबर फाइंड करना। बोलो बेटा कौन सा फॉर्मूला आएगा, चलो आप ही बताओ। यहाँ पे फ्यूल का दिया है Q0, P0, P1, फ्यूल का इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करेंगे, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, टेल मी। P1 upon P0 into 100। तो Q0 का क्या करेंगे बेटा? सर P1 अपॉन QO, सिग्मा P1 QO अपॉन PO QO इंटू 100। एग्जैक्टली, इसको बोलेंगे लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर। मैंने बताया था लास्ट ईयर यानी Q0 याद रखो, और पासे यानी Q1 याद रखो। तो यहाँ पे Q0 ही दिया है, तो लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, जिससे फ्यूल का इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। पता चला सबको यहाँ पे? तो लास्ट ईयर का इंडेक्स नंबर है, उसका फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो हमको पहले P1 Q0 चाहिए, कैसे मिलेगा? P1 इंटू Q0 करो, 5 इंटू 30 150, 20 इंटू 45 900, 5 इंटू 25 125, 10 इंटू 1 10। ओके, तो इससे मिल गया सिग्मा P1 Q0 1185। अब हमको चाहिए P0 Q0, तो P0 इंटू Q0 करो, 5 इंटू 25 125, 20 इंटू 40 800, 5 इंटू 22 110, 10 into 0.99. So total P0 Q0 sigma P0 Q0 is 1044। फॉर्मूला में रख दो। तो आपको इससे क्या मिल गया बेटा? फ्यूल का इंडेक्स नंबर मिल गया यूजिंग लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर। इसमें कोई डाउट है? अब जाके फ्यूल का इंडेक्स नंबर मिल गया है, अब हम क्या करेंगे, पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का टेबल बनाएंगे। देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का जो जो आइटम्स था, ग्रुप था, वो लिख दिया फूड, क्लोथ, हाउस रेंट, मिसलेनियस, हाँ ये भी ऐड करना है, फ्यूल, एंड फाइनली टोटल। ओके, अब वापस से वो पैराग्राफ में पढ़ूंगा जो आपको इंडेक्स नंबर दिया था। देखो, prepare index number if the index expenditure for food, cloth, house rent, miscellaneous in the year 2015 are 3, 2.5, 4.5 and 3.5 times। बेटा अभी मैंने एक चीज बताई, टाइम्स यानी क्या, मल्टीप्लाई करेंगे, एज कंपेयर टू बेस ईयर 2012। 2012 का इंडेक्स नंबर क्या होगा बेटा? 100। तो 100 इंटू ये सब करते जाओ। पहले का 100 इंटू 3 करेंगे फूड का, तो 300 आएगा। फिर 100 इंटू 2.5 250, 100 इंटू 4.5 450, 100 इंटू 3.25 325। और फ्यूल का इंडेक्स नंबर कितना डालेंगे? 113.51। देख लो, अच्छा, फूड, क्लोथ, हाउस रेंट, मिसलेनियस एंड फ्यूल। इज इट क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़े। अब जो आगे इंफॉर्मेशन दी थी वो समझ लो। इफ एक्सपेंडिचर ऑन दिस ग्रुप्स आर, ओके, एक चीज समझना, अब तक मैं हर एक समय ऐसा बोलते आ रहा हूं कि जनरली जो परसेंटेज में दिया है वो इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है, बट यहां पे नहीं है, यहां पे वेट परसेंटेज में दिया है, ठीक है। बट स्टिल आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर फिर भी हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये परसेंटेज वाला वेट है और ये जो टाइम्स वाला जो दिया था वो इंडेक्स नंबर है? कोई मुझे बताएगा ये दोनों कंपेयर करके कि कैसे पता चला?
कि वो वाला इंडेक्स नंबर है और ये वाला वेट है? मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वर्ड। सर वहाँ लाइन ऊपर स्पेसिफाई हाँ, कर दिया है। यहाँ पे बेटा आप देखो, मैंने जो अंडरलाइन किया है वो ये जो 3.5 2.5 टाइम्स के साथ बोला था कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर 2012 का जो बेस ईयर है उसके रिस्पेक्ट में आपको 2014 का ये सब इंडेक्स नंबर दिया है, पता चला? तो ऑब्वियसली हम बेस ईयर किसमें लेते हैं? वेट में तो लेने की जरूरत नहीं है। किसमें लेते हैं हम? इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए हम बेस ईयर लेते हैं। तो इसकी वजह से पता चला कि ये इंडेक्स नंबर है और ऑब्वियसली जो दूसरा दिया होगा वो क्या होगा? वेट होगा। बट यहाँ पे वेट में कुछ नई चीज है। क्या नई चीज है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, समझना। जैसे ये जो 42% है वो फूड का वेट है, 15% है वो क्लोथ का है, 10% है वो रेंट का है और 12% मिसलेनियस का है। तो क्वेश्चन ये है कि फ्यूल का वेट कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका आंसर क्या है समझना। हाँ बोलो बेटा, किसी को पता है तो। सर मतलब ये 100% हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा, तो इन सब 100 में से इन सबको माइनस करेंगे, लास्ट में जो बचेगा वो। यहाँ पे वो जो वेट दिया है इट इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ 100, तो सबका टोटल करो मिसलेनियस तक का, जितना 100 में से बाकी रहेगा वो सब किसका होगा? फ्यूल का होगा। देखो वेट पहले जिसका दिया है वो डाल देता है। फूड का 42, क्लोथ का 15, हाउस रेंट का 10, मिसलेनियस का 12। सबका टोटल तो ऑब्वियसली सिग्मा डब्ल्यू यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, इसकी वजह से बेटा परसेंटेज में दिया है, इसकी वजह से टोटल तो 100 ही होगा। तो ये सबका आप टोटल करोगे तो जो भी आएगा बाकी जो बचेगा वो किसका होगा? फ्यूल का होगा। तो फ्यूल का वेट हमको इस तरीके से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 21। बस आई मिल गया, डब्ल्यू मिल गया। अब तो सिंपल है, फॉर्मूला रख दो सिग्मा आई डब्ल्यू। हमको पहले आई डब्ल्यू फाइंड करना पड़ेगा, आई इंटू डब्ल्यू कर दो और उसका टोटल कर देंगे तो सिग्मा आई डब्ल्यू मिल जाएगा। फॉर्मूला में रख दो सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 27,133.71 डिवाइड बाय 100। सो योर आंसर इज 271.34। चलो बेटा फिर से इसमें कोई क्वेश्चन है पूछ लो आप। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा आपका डाउट तब तक मैं ये रिपीट करता रहूंगा। तो फील फ्री इन आस्किंग द क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। सम का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि फूड था, क्लोथ था, रेंट था, ये सबका हमको इंडेक्स नंबर वेट दिया था पैराग्राफ में, सिर्फ फ्यूल का नहीं दिया था। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के लिए फ्यूल का भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फ्यूल का इंडेक्स नंबर इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया था। लास्ट ईयर का फॉर्मूला यूज किया, फ्यूल का इंडेक्स नंबर मिल गया। वेट जो दिया था वो 100% में दिया था, तो बाकी सबका दिया था, सिर्फ फ्यूल का नहीं दिया था, 100 के रिस्पेक्ट में था, तो जो बचा वो फ्यूल का वेट मिल गया। इज इट क्लियर? इस तरीके से आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मिला। अब भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था पूरे चैप्टर में। आगे बढ़े बेटा। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, उसमें एक छोटी सी फॉर्मूला लर्न करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, फॉर्मूला लर्न कर दो। इसको रियल वेज का सम बोलते हैं। जनरली टेक्स्ट बुक में आपके दो ही सम है, एक एक्सरसाइज में है और एक आपके इलस्ट्रेशन में है, ठीक है। फॉर्मूला डालना है रियल वेज का आपको एंड यू विल गेट द आंसर। बस आपको दोनों इंफॉर्मेशन दिया होगा और बोला होगा कि एम्प्लॉय का रियल वेज फाइंड करो, ठीक है। तो रियल वेज का फॉर्मूला पहले देख लो। क्या है रियल वेज का फॉर्मूला? एवरेज मंथली वेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। याद रहेगा,
एवरेज मंथली वेज यानी शॉर्ट में मैं बोलूं तो उनका मंथली इनकम, उसके डिवाइडेड बाय उनका जो एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी उनका जो एक्सपेंडिचर है एवरी मंथ का, उसका इंडेक्स नंबर इनटू 100। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, रियल वेज मिल जाएगा। याद रहेगा सबको, रियल वेज इज इक्वल टू एवरेज मंथली वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। ओके, सम देख लेते हैं, बस फॉर्मूला ही रखना है सम में, देख लो। फाइंड रियल वेज फॉर द वर्कर class of a city from the following data about their average monthly wage and cost of living index number for the year 2001. Find the purchasing power of money in the year 2015 by taking 2001 and state the importance of this answer. Comment मैंने कवर नहीं किया, आप टेक्स्ट बुक में देख के रीड करके समझ सकते हो, मैंने सिर्फ ये सम कवर किया है। देखो तो सब कुछ दिया है बेटा, जैसे मैंने पहले बताया, वो ईयर दिया है 2010 से 15 तक, एवरेज मंथली इनकम दिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया है, फॉर्मूला में डाल दो। सो फॉर्मूला क्या है, रियल वेज इज इक्वल टू एवरेज मंथली वेज डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। बस देखते जाओ, 15,000 डिवाइड बाय 192 इनटू 100, 7812.5। फिर 15,600 divided by 203 into 100, 16,200 divided by 228 into 100, 17,000 divided by 268 into 100, 18,000 divided by 270 into 100 and 20,000 divided by 287 into 100। Is it clear बेटा? सो इस तरीके से आपको हर एक ईयर का क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉय का रियल वेज मिल जाएगा। बोलो डाउट है बेटा? सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, इससे ज्यादा ये सब में और कुछ नहीं आएगा। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, तो कल हमारा स्टैटिस्टिक्स का लास्ट क्लास होगा इंडेक्स नंबर का।